देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 6 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी के बुक में 7 था भाई। और लास्ट टाइम जो है ना हमने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हमने कर ली। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4। तो आज जो है ना स्टार्ट करेंगे भाई एक्सरसाइज 6.4। पहले इसका बेस सुनो भाई। देखो, एक वर्ड होता है मीडियन। वैसे मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बता दिया, फिर भी दोबारा फिर सुनो भाई। एक वर्ड आपका होता है मीडियन भी। देखो, ये मीडियन क्या होता है। मान लीजिए कोई ट्रेंगल है भाई। मान लीजिए कौन है, मेरी कोई ट्रेंगल है ए बी सी भाई। ये जो आपके ए बी और सी है ना, ये ट्रेंगल के वर्टेक्स होते हैं। तो कहो कि हो आप किसी भी वर्टेक्स को उसके सामने जो साइड है ना उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दो, तो वो उसका मीडियन कहलाओगा। जैसे ए वर्टेक्स है, इसके सामने साइड है बी सी, तो जो बी सी का मिड पॉइंट है ना उसको ए से मिला दो। उसको ए से मिला दो तो वो मेरा कौन होगा, मीडियन होगा। मान लिया आपका पॉइंट डी है भाई, तो ए डी मेरा कौन कहलाओगा, मीडियन कहलाओगा। इसी तरीके से जो बी वर्टेक्स है ना, बी के सामने जो साइड है उसका जो मिड पॉइंट है उससे मिला दो भाई। बी को उसके सामने जो साइड है ना उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दो, तो वो मेरा कौन होगा, मीडियन होगा भाई। और ऐसे ही तुम जो सी वर्टेक्स है ना, सी के सामने जो साइड है जैसे ए बी है, इसका जो भी मिड पॉइंट है उससे मिला दो भाई, तो ये मेरा कौन कहलाओगा, मीडियन कहलाओगा भाई। तो क्या होता है मीडियन, मीडियन यानी साइड बाइसेक्टर होता है, जो साइड के दो इक्वल हिस्से कर दे। यानी आप किसी भी वर्टेक्स को उसके सामने जो साइड है ना उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दो, वो कौन होगा मेरा, मीडियन। यानी मीडियन कौन है, साइड बाइसेक्टर है भाई। तो क्या होता है मीडियन मेरा भाई, साइड बाइसेक्टर होता है। साइड, जो साइड को क्या कर दे भाई, इक्वली कर दे डिवाइड। एक चीज और भाई, कई ये सोचे हैं कि जो आपका मीडियन है ना थोड़ा सा वो सीधी सी लाइन है, तो साथ में ये साइड के ऊपर परपेंडिकुलर भी होगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई कि जो आपका मीडियन है ना वो साइड के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर भी हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, हो सकता है। कब भाई, जब वो जो मीडियन है ना इक्वल साइड के बीच का हो। अगर मेरी ए बी और ए सी मेरी इक्वल है ना, तो साथ में वो क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा। देखो, मिड पर तो कटेगा क्योंकि वो तो मीडियन का काम है। और वो परपेंडिकुलर कब होगा, जब वो इक्वल साइड के बीच का क्या होता, मीडियन होगा। इसके बाद भाई, जहां पर मीडियन आपस में करते हैं इंटरसेक्ट, उसका नाम होता है सेंट्रोइड। तो जहां पर ये मीडियन आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट, तो इसका नाम क्या है मेरा, सेंट्रोइड भाई। तो सेंट्रोइड क्या होता है भाई, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड मेरा होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन भाई। जहां पर मीडियन आपस में करते हैं इंटरसेक्ट, उसका नाम होता है कौन, सेंट्रोइड भाई। और जिसको नॉर्मली जो है ना हम जी से लिखते हैं भाई। किससे लिखते हैं, जी से लिखते हैं। उसके बाद जो सेंट्रोइड है ना वो मीडियन को 1:2 की रेशो में करता है डिवाइड। 1:2 का मतलब 1 हिस्सा बेस की तरफ होगा और 2 हिस्सा आपका वर्टेक्स की तरफ होगा। जो सेंट्रोइड है ना वो मीडियन को 1:2 के रेशो में करेगा डिवाइड। 1 हिस्सा तो बेस की तरफ और 2 हिस्सा होगा मेरा वर्टेक्स की तरफ। जैसे ये सेंट्रोइड है तो इस मीडियन को 1:2 में करेगा डिवाइड। 1 हिस्सा तो मेरा इस बेस की तरफ होगा और 2 हिस्सा मेरा कहाँ होगा भाई, वर्टेक्स की तरफ होगा। एक चीज और, अगर आपको ट्रायंगल के वर्टेक्स बताऊं, अगर आपको ट्रायंगल के वर्टेक्स पता हो ना, तो आप सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट भी बता पाओगे। जैसे मान लिया ए पॉइंट के मेरे कोऑर्डिनेट है भाई x1 y1, बी के मान ले मेरे कोऑर्डिनेट है x2
y2। सी के मान ले मेरे कोऑर्डिनेट है भाई x3 y3। तो जी के मेरे कौन होंगे कोऑर्डिनेट, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड आर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड आर क्या बनेंगे मेरे भाई, एक्स एक्स वाले जोड़ के 3 से डिवाइड और वाई वाई वाले जोड़ के 3 से डिवाइड, वो मेरे कौन होंगे, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होंगे। यानी वो मेरे बनेंगे भाई x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड में कौन 3। तो अगर आपको ट्रायंगल के वर्टेक्स पता हो ना, तो आप उसके सेंट्रोइड के क्या बता पाओगे, कोऑर्डिनेटर। वो कौन होंगे, एक्स एक्स वाले जोड़ो 3 से डिवाइड और वाई वाई वाले जोड़ के 3 से डिवाइड। तो आज जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, वो सारे इसी के ऊपर बेस पढ़ाएंगे भाई। तो अब क्वेश्चन देखो भाई, तो सेंट्रोइड के कैसे निकालोगे कोऑर्डिनेट। पहली बात तो सेंट्रोइड कौन होता है, जहां पर मीडियन आपस में करते हैं इंटरसेक्ट, यानी आपस में काटते हैं ना, वो मेरा होता है सेंट्रोइड। और उसके कोऑर्डिनेट कौन होंगे, वर्टेक्स के एक्स एक्स वाले कंपोनेंट जोड़ो 3 से डिवाइड और वाई वाई वाले कंपोनेंट जोड़ के 3 से डिवाइड। भाई तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ भाई, find the centroid of the triangle, find the centroid of the triangle, find the centroid of the triangle whose vertices are, जिसके वर्टिसेस मेरे कौन है भाई। जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट में मेरे वर्टिसेस हैं 1,4, उसके बाद -1, -1 और थर्ड है मेरा भाई 3, -2, 3, -2। कोई ट्रायंगल है भाई जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है, बढ़ाना एक बार। ये मान ले कोई ट्रायंगल है जिसके जो वर्टेक्स है ना वो आपको गिवन है। ये मान ले ए, ये मान लिया बी और ये मैंने मान लिया सी। ठीक है, ए के कौन है मेरे भाई 1,4, ये मैंने मान लिया बी मान लिया। अरे एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब बी लिखोगे इधर और सी लिखोगे इधर। तो बी के मेरे मैंने ये मान लिया भाई -1, -1 और सी के कौन है मेरे भाई 3, -2। तो कोई ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस आपको पता है, वो मैंने ए बी और सी नाम दे लिए इनको, और आपको इसका जो सेंट्रोइड है ना उसके क्या बताने, कोऑर्डिनेट। तो क्या बेस बता था, कौन होंगे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट, एक्स एक्स वाले जोड़ो 3 से डिवाइड और वाई वाई वाले जोड़ के 3 से डिवाइड। अब पेपर में लिखोगे कैसे वो देखो। तो सॉल्यूशन ऐसे लिखोगे, आपने ये ए बी सी माने है ना, तो लिखोगे लेट ए 1,4 बी -1, -1 एंड सी 3, -2 be the vertices of triangle ABC। तो हमने ABC क्या मान लिया भाई, वर्टिसेस हमने मान लिए। अब आपको इसके सेंट्रोइड के क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट। अब जिसको फॉर्मूला पता है उसके लिए कुछ भी नहीं, तो क्या होंगे भाई, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड आर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड आर। तो क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा भाई,
एक्स एक्स वाले जोड़ो, 3 से डिवाइड जोड़ो, एक्स कंपोनेंट 1, एक्स कंपोनेंट -1, एक्स कंपोनेंट 3, डिवाइड में कौन 3 भाई। अब वाई वाई वाले जोड़ के 3 से डिवाइड जोड़ो, वाई वाई वाले, वाई कंपोनेंट 4, ये -1 माइनस का 2, डिवाइड में कौन 3। अब करके 16 लिख दो भी। तो डेट इज मतलब आपने यही चीज सोल्व करके लिखी है। तो 3, 1 से 1 कटेगा मेरा, 3/3 1, माइनस का 3 प्लस का 4 तो 1, यानी 1 बाई कौन आ गया मेरा भाई, ये होगा आंसर। वैसे सबको फॉर्मूला पता हो भाई। और देखो देखो भी इसके बाद अब जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 तीनों सेम है भाई, फिर भी मैं आपको तीनों में से 2 करवा दूं भाई, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखो फोर्थ आपका जो है ना CBSE 2004 में आ रहा है, ये तो मैं करवा दूंगा, और सेकंड और थर्ड में से भी एक कर लो भाई। चलो मैं आपको सेकंड ही करवा दूं, दोनों बल्कि सेम है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है 2 vertices of a triangle are कौन कौन है भाई, 1, 2, 3, 5 and its centroid is at the origin भाई, is at the origin। और कहो के find the coordinate of the third vertex में। तो आपने कोऑर्डिनेट बताने हैं भाई किसके, थर्ड वर्टेक्स के। पढ़ने पर क्या कहो है, कोई ट्रायंगल है भाई जिसके 2 वर्टिसेस आपको गिवन है। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, तो इसके वर्टेक्स होते हैं, इनमें से 2 आपको गिवन है। एक मान लीजिए ये वाला है 1, 2, और एक मान लीजिए ये वाला है 3, 5, और थर्ड आपने बताना है। तो सीधी सी बात है, मानना पड़ेगा। तो वो हमने मान लिया भाई x, y, और आपको क्या गिवन है कि इस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है ना वो ओरिजिन है, ओरिजिन माने 0, 0 है वो, और आपको ये थर्ड वर्टेक्स बताना है। तो सीधी सी बात है, गिवन का लोगे सारा। अब वो कब है, इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड ओरिजिन है, हम अपने वाला निकाल लेंगे, वो कब है, ओरिजिन रख देंगे बराबर, तो वहां से एक्स वाई आ जाएगा। अब लिखोगे कैसे, वो देखो भाई, इसको ए मान लो, इसको बी और इसको सी मान लो। तो लिखोगे सॉल्यूशन लेट ए है मेरा भाई 1, 2, बी 3, 5 एंड सी एक्स, वाई, be the vertices of triangle ABC। तो ABC हमने क्या मान लिया भाई, वर्टिसेस हमने मान लिए। अब आपको सी वर्टेक्स बताना है, कब बता पाओगे, जब मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू होगी। वो कैसे निकालोगे, गिवन का सहारा लोगे। अब गिवन क्या है, आपको इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड गिवन है, और वो हमें भी आता निकालना। लिखोगे भाई ऑल्सो गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड आर,
कौन है, ओरिजिन, ओरिजिन माने 0,0 और वो हमें भी आता निकालना, हम अपने वाला निकाल लेंगे और वो कब है 0,0। अपने वाला कौन होगा भाई, एक्स एक्स वाले जोड़ो 3 से डिवाइड, यानी 1 + 3 प्लस एक्स डिवाइड में कौन 3। अब वाई वाई वाले जोड़ के 3 से डिवाइड, यानी 2 + 5 प्लस वाई डिवाइड में कौन 3। और देखो हमने अपने वाला निकाल लिया और वो कब है, कौन है भाई मेरा 0,0 है, दोनों बराबर होंगे। अब कई बार बता लिया भाई, दो पॉइंट इक्वल कब होते हैं, जब x वाला इक्वल और y वाला रखो भी तो भाई, तो x वाला रखो x वाला का इक्वल, यानी 3 रेक 4 + x डिवाइड में कौन 3 इक्वल टू कौन होगा मेरा 0 होगा भाई। और y वाला का इक्वल 5 और 2 7 + y डिवाइड में 3 इक्वल टू कौन 0। अब करके सोल्व x और y आ जाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई देखो 3 तो आपका 0 में मिक्स हो जाएगा, यानी 4 + x इक्वल टू 0। यहाँ पर 3 आपका 0 में मिक्स हो गया, यानी 7 + y इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू कौन होगा -4 और यहाँ से y इक्वल टू -7। x और y आ गए तो समझो आपका वर्टेक्स भी आ गया। तो देयरफॉर थर्ड वर्टेक्स इज कौन होगा भाई -4, -7 होगा। तो ही गिवन का सारा लेकर बन जाएगी बात। एक और देखो क्वेश्चन नंबर 4, वो आपको खाली समझा दूंगा, करना आपने बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ में क्या लिखा हुआ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है ए है मेरा भाई 3,2 एंड बी है मेरा -2,1 आर टू वर्टिसेज of a triangle ABC, whose centroid G has the coordinate वो मेरे भाई 5/3 -1/3 और आपको कहा कि फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स C ऑफ ए ट्रायंगल। तो जो थर्ड वर्टेक्स C है ना, उसके कोऑर्डिनेट आपने बताने। तो कहो भाई कोई ट्रायंगल है ABC, अब की बार लिख तुम लियो, खाली समझा दूं, जिसमें से जो है ना A और B के मेरे ये हैं कोऑर्डिनेट। A का कौन है भाई 3,2, फिर वही गलती से यहाँ लिख दिया, B यहाँ लिखो और C यहाँ। B के कौन है भाई -2,1 और C के अपने बताने तो सीधी सी बात मानने पड़ेंगे, और वो हमने मान लिया x, y और साथ में को है। अब x और y आ गए तो समझो C आ जाएगा। अब उसके लिए गिवन का सारा लोगे। गिवन क्या है, सेंट्रोइड दिया हुआ है और सेंट्रोइड हमें भी आता निकालना, हम अपने वाला निकाल लेंगे, वो वो तो बराबर होंगे। अपने वाला कौन होगा, अपने वाला बनेगा भाई x वाले जोड़ो 3 - 2 लिख तुम लियो अब की बार सारा उसने देख करने, +x डिवाइड में 3
और y कंपोनेंट 2 + 1 + y, 2 + 1 + y डिवाइड में 3। अपने वाला तो ये होगा, और वो कौन है सेंट्रोइड, 5/3 और -1/, तो दोनों इक्वल होंगे। और दो पॉइंट इक्वल कब होते हैं, जब x वाला बराबर और y वाला कर दो इक्वल। 3 में से 2 गया 1, यानी 1 + x डिवाइड में 3 बराबर 5/3, 2 और 1 3 प्लस y डिवाइड में 3 -1/3, 3 से 3, 3 से 3, 1 को ले जाओ उस साइड, तो x मेरा कौन होगा, 5 में से 1 गया 4, और y भाई 3 को ले जाओ उस साइड, -3 और -1, यानी y होगा x और y आ गए, तो आपका थर्ड वर्टेक्स आ जाएगा, तो वो बनेगा मेरा 4, -4। तो चलो तुम आज यहाँ तक कर लिया भाई, बाकी फिर कल करेंगे।